देखो ध्यान दो। अब जैसे यहां ध्यान देना, कुछ यहां पे भी कैसे देखे थे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ हिंट था ना, तो ऐसे ही हिंट यहां पे भी कुछ है। एट, एट का मतलब क्या होता है? अब तक, अब तक। यानी मान लीजिए कि अभी टाइम सपोज करो कि 10:15 हो रहा है या 10:30 हो रहा है, ऐसा कुछ, तो अब तक मेरा पार्सल नहीं आया, क्या कंप्लीट हो गया? टाइम कंप्लीट हो गया, टाइम कंप्लीट, टाइम कंप्लीटेड हो गया, टाइम कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, जब टाइम कंप्लीट हो गया, क्या तुमने पार्सल रिसीव कर लिया? एक्शन कंप्लीट हुआ? नहीं, एक्शन रिसीव करने वाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पर ध्यान दो, टाइम तो कंप्लीट हो गया ना हमारा। टाइम या एक्शन कंप्लीट हो जाए, टाइम और एक्शन यदि कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट कहेंगे। कंप्लीट का मतलब परफेक्ट। तो परफेक्ट हो गया। अब परफेक्ट तो हो चुका है, पर किसका परफेक्ट है? परफेक्ट किसका दिख रहा होगा? हमको होना चाहिए था, परफेक्ट दिखने के लिए हमको परफेक्ट में बनाना ही पड़ेगा। पर क्या ये परफेक्ट में बन रहा है? ये किसमें बना हुआ है? इंडेफिनिट में बना हुआ है ना, बना हुआ इंडेफिनिट में। तो हमें इसको परफेक्ट में बनाना चाहिए था, ना कि इंडेफिनिट में रखना चाहिए था। तो परफेक्ट में बनाने के लिए अब तक नहीं रिसीव किया है, क्या पास्ट परफेक्ट जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा? अब तक की बात हो रही है, इफेक्ट हमको प्रेजेंट में चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे देखो, आई के साथ क्या लगाओगे? हैव लगाओगे, और रिसीव के साथ क्या लगा दोगे? रिसीव्ड, रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में अब देखो हिंट क्या मिल गया प्रेजेंट परफेक्ट का? एक हिंट मुझे मिल गया है, एट का। क्लियर? अगला देखो, नेक्स्ट वाले देखो, दे कंप्लीटेड ओनली 3/4 ऑफ द वर्क सो फार। क्या वर्क कंप्लीट हो चुका है? 3/4 कंप्लीट हो चुका है। पूरा कंप्लीट हुआ ना हो, लेकिन एक टाइमलाइन लगा दिया ना कि हाँ अब तक, सो फार मतलब अब तक, अब तक 3/4 कंप्लीट हो चुका। पूरा वर्क तो कंप्लीट नहीं ना हुआ, ये खुद ही कह रहा है 3/4 पूरा वर्क नहीं कंप्लीट हो, बट अब तक जब हम लगा दिए तो मेरा टाइम कंप्लीट हो चुका है। टाइम का हमने कंप्लीशन करा दिया, तो मेरा यहां भी टाइम कंप्लीट हो गया। तो जब टाइम कंप्लीट हो गया, यानी कोई एक भी कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या लगा देना था? परफेक्ट लगा देना था। तो परफेक्ट होगा। परफेक्ट क्या है? ये किसमें है? इंडेफिनिट में है। कौन सा इंडेफिनिट? चूंकि ये V2 लगा हुआ, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है। हमको कैसे इसको करना है? प्रेजेंट परफेक्ट में करना है, तो यहां पे क्या लगा देंगे? हैव। दे हैव कंप्लीटेड ओनली 3/4 ऑन द वर्क सो फार, अब तक। ठीक है, अगला देखो, आई ऑलरेडी कॉल्ड हिम सो देयर इज नो नीड टू कॉल। आई ऑलरेडी कॉल्ड हिम, इसका मतलब कॉल करने का काम हो चुका है या नहीं हो चुका है? यहां एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है? एक्शन कंप्लीट है। जब एक्शन कंप्लीट है, सो देयर इज नो नीड टू कॉल, इसलिए करने की, कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। एक्शन कंप्लीट हो गया, हमने क्या बोला? या तो एक्शन कंप्लीट होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, या तो टाइम, दोनों भी कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है ना। लेकिन यहां पे तो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, कॉल करने वाला नहीं हो गया क्या? जब कॉल करने वाला एक्शन कंप्लीट हो गया, तो फिर से परफेक्ट में जाएगा, इंडेफिनिट में तो जाएगा नहीं। तो परफेक्ट में लेके जाएंगे तो कौन सा परफेक्ट अच्छा रहेगा? कॉल कर चुके हैं, है ना, इसलिए कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगेन ये किसमें चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा ना। तो यहां आई
हैव हो जाएगा ना, आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड। ठीक, अब देखते हैं इन दोनों को, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? या ये सही है या ये सही है? कौन सा सही है? ये सही है कि ये सही है? ये सही नहीं है। आई पास 10, बताओ, मैं पास कर गया 10th या आई कंप्लीटेड 10th? आई हैव कंप्लीटेड 10th। ये हाल फिलहाल का बता रहा है और ये कितना पहले का बता रहा है? ये पास्ट में बता रहे थे, प्रेजेंट में बता रहे थे, ये क्या मतलब है? ये प्रेजेंट में बता रहा है, ये बोला ये। अब देखो, आई हैव पास्ड 10th और अब ये कह रहा है क्या कि बहुत पहले का है। बहुत पहले का मतलब 1988 में पास किया होगा, है ना? 1947 में पास कर गया होगा। आई हाल फिलहाल में पास किया मतलब 2020-21 में पास किया होगा। ऐसा है क्या? बताओ, ऐसा है? ऐसा लग रहा है। अगर तुम बोलोगे कि आई पास 10th है, कब किया है? 10th कब किया तुम लोग? 20 में। हाँ 20 ना, कोरोना कोई काल है कि 20 में किया है ना? तो 20 में पास किया, ध्यान दो, 20 में अगर पास किया है तो यह भी बोल सकते हो, यह भी बोल सकते हो। कौन सा बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा? आई हैव पास 10th। देखो ऑनलाइन वाला भी आई है बोल रहा है। अरे शाम, देखो सुनना अगर अच्छे से है ना, समझना है ये दोनों सही है, ठीक ना? ये दोनों सही है। यहां समझो बात को, इन दोनों का मीनिंग है, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग यूजेज है। यूजेज को हम लोग देखना है। ये कैसा है? ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, और ए प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट। इसका तो गिटार बज रहा है। अच्छा एक और लिख देते हैं तो और मजा आ जाएगा। छठा, आई हैड पास्ट 10th। अब बताओ, अब देखो ऐसे ऐसे मत बताना। देखिए ये वाला है जो इतना पीछे, ये वाला इतना पीछे, ये इतना पीछे। नहीं ऐसे नहीं करना है। देखो ध्यान देना, इसका आएगा, कहानी अभी करेंगे। हाँ पास्ट परफेक्ट है, हमको ही पता है, पास्ट परफेक्ट ही लिख रहे हैं। अब बताओ, अब इन तीनों में अंतर क्या है? देखो अब हिंदी में मत बताने लगना, ऐसे कि मैं 10th पास किया, मैं कर चुका हूं 10th पास, और मैं कर चुका था 10th पास। तो तीनों का मतलब तो एक ही आ गया, अलग अलग है क्या मतलब? मैं लिखता हूं, अगर इसको करता हूं, जैसे मैं अपना लिख दे रहा हूं 2005 इन 2005,
अगर ऐसे लिख देता हूं इन 2005, है ना, जब तुम लोग छोटे मोटे ऐसे घूम रहे थे तब हम 10th पास कर गए थे, ठीक है। अब देखो इसको हम ये कर दें, ये तुम लोग का 2020, तो इसको क्या करें 1980 कर दें, ऐसे करना चाह रहे हो तुम लोग, हैं? हो गया तो याद कर लो ऐसे ठीक ना, तो हो ही गया। ऐसे नहीं करना है, देखो ध्यान दो, पास्ट तो 1 सेकंड भी अगर पीछे हो गया तो पास्ट हो गया ना, पास्ट अगर 1 मिनट 2 मिनट 1 दिन भी अगर पीछे हो गया है तो पास्ट हो गया। अब ये सब तरह के इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तीनों एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग अलग टाइप में डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए कि तुम कहीं ऐसा जगह है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एंट्री उसी को मिलेगा जो क्लास 10 पास किया हुआ है, ध्यान देना। तब वैसी सिचुएशन होगा जहां पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट पे अगर डालना होगा, पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट पे डालना होगा। कैसे डलेगा? जैसे मान लीजिए कि तुमको दरबान है जो रोक दिया, अब बोला कि ठीक है, अब वहां पे क्वालिफिकेशन था 10th, कि 10th क्वालिफाई जो रहेगा वही अंदर जाएगा। तुमको रोक दिया, पता नहीं क्या शक्ल में दिखा उसको, तुमको रोक दिया, तो तुम क्या बोलोगे? देखो मैं भी 10th पास हूं, है ना। वैसे सिचुएशन में तुमको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट। वैसे सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या कहेगा इस्तेमाल करने में? कि अब तुमको रोका, तुमको पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट में डालना था, तो वैसे सिचुएशन के लिए तुमने क्या इस्तेमाल कर दिया? प्रेजेंट परफेक्ट, कि मैंने पास किया, यानी बताओगे ना। अगर तुमने नहीं बताया तो तुमको नहीं आने देगा, बताया तो आने देगा, पता है ना। ये सिंपल हो गया, ये सिंपल एक इंफॉर्मेशन देना हुआ। सपोज करो कि तुम करते हो इंट्रोडक्शन देते हो, वैसे सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो उसमें तुम आई पास्ट कर सकते हो, आई कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड कहोगे तो गलत हो जाएगा वो, है ना। तो सिर्फ पास्ट का फैक्ट बताने के लिए, पास्ट का फैक्ट बताने के लिए हमको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। किसका? कोई पास्ट का फैक्ट बताना है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ये तो अकेले कभी आता ही नहीं है। इसके बाद एक और, आई पास्ट 10th बिफोर यू पास, है ना, बिफोर यू पास, तुम्हारे पास करने से पहले मैं 10 पास कर चुका था। कभी भी अकेले नहीं आएगा, ये हमेशा रिलेटिव होगा और ये हमेशा एब्सोल्यूट होगा। एब्सोल्यूट का मतलब ये अकेले तो आ सकता है, ये अकेले कभी नहीं आएगा। जब भी हेड लगता है तुम ध्यान देना, उसके साथ एक कंजंक्शन लग के एक दूसरा सेंटेंस आ जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां तक तुम लोग करो नोट डाउन, कोई समस्या है तो पूछ लेना।